तो संतों का लक्षण क्या है? कारुणिका। तीसरी बात, सुहृदा सर्वदेहिनां। जितने भी देहधारी हैं सभी में अपना सुहृद मानना चाहिए। एक दूसरे के व्यक्ति में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि ब्रह्म है, जीव है। हम में, आप में, सब में नारायण है। हमने कल बताया सब में एक परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अरे कंकड़ में भी भगवान है। ईशा वास्मिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। परंतु हम लोगों को विश्वास नहीं है। हम लोगों को एक पर बहुत विश्वास पड़ता है, भूत पर। भूतों को कभी किसी ने देखा नहीं है। भगवान को देखा है नहीं। सुना है, हाँ सुना यह है कि भूत के एक पैर पीछे होता है और एक आगे पे। भगवान को सुना है, भगवान के बारे में भी सुना है कि प्रभु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, सुंदर स्वरूप। अब बताओ, दोनों तो है ना, भूत भी है और भगवान भी है। परंतु भगवान पे उतना भरोसा नहीं है जितना भूत पर है। किसी के साथ में बैठ करके सुनो भैया, भूत मरघट में रहते हैं। किसी काल में कभी मरघट की तरफ से होकर के गुजरना पड़े रात्रि में, सो ध्यान आ गया भैया हम तो सुने थे कि मरघट में भूत रहते हैं। ये भी सुने थे कि भगवान कण कण में हैं, परंतु भगवान को भूल गए। भूत याद है। जा रहे थे, हनुमान जी महाराज याद आने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर कहते हुए निकल रहे थे। वहीं पे झाड़ी लगी हुई थी, उनका जो धोती था उसी में फंस गया। अरे बाप रे, लगता है भूत ने पकड़ लिया। भूत के साथ निकल नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे कहते जा रहे थे। और कुछ लोग का तो इसी में हार्ट अटैक हो जाता है। अरे मूर्ख, ये नहीं पता है कि जब कण कण में भगवान है तो क्या मरघट में भगवान नहीं होंगे? भगवान हो या ना हो, परंतु भूत तो है। विश्वास होना चाहिए। अजात शत्रु, अजात शत्रु होना चाहिए। निज प्रभु मई देखहि जगत, किसी से बैर नहीं होना चाहिए। जब सब में आप सिया राममय सब जग जानी जान लोगे तो कहीं सन करहि विरोध। हम में आप भगवान हैं और आप में भगवान है, तो किससे बैर करोगे? एक व्यक्ति कथा में श्रवण करके गया कि हम में ब्रह्म है, आप में ब्रह्म है, जीव में ब्रह्म है। अब वो तो रटते जा रहा था कि भैया हम तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म हैं। एक महावत हाथी लेकर के जा रहा था। महावत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि 10 कदम दूर रहो, 10 कदम दूर रहो। सबने समझा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? वो महावत हाथी को लेकर के आ रहा है। बोले भैया सुनो, हम में ब्रह्म है, महावत में ब्रह्म है और इस हाथी में भी ब्रह्म है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? आगे बढ़े। महावत फिर आवाज लगाए, अरे भैया सुनते नहीं हो, साइड में हो जाओ नहीं तो उठा करके पटक देगा ये। बोले क्यों बावले बना रहे हो? एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को मारता है। ऐसे करते करते आगे पहुंचे। हाथी ने अपने सूंड में उनको बनाया और उठा करके पटक दिया। वो किसी भी प्रकार से संभल करके उस पंडित जी के पास में जाकर के बोले, धूर्त कहीं का, लोगों को पागल बनाते फिरते हो,
सबको बुद्धि भ्रमित कर देते हो कि हम में ब्रह्म है, आप में ब्रह्म है, खड़ग हम में ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्यों, क्या हुआ? बोले हम जा रहे थे और एक हाथी में एक ब्रह्म था, उसने हमको परख दिया। बोले क्यों? महावत कुछ नहीं कह रहा था। बोले महावत तो बोल रहा था कि 10 कदम दूर रहो, परंतु हमको क्या पता उसमें ब्रह्म था। बोले एक ब्रह्म ने तुमको समझाया, एक ब्रह्म चिल्ला रहा था दूर रहो, तो एक ब्रह्म को समझा रहा था, वो ब्रह्म नहीं माना तो तीसरे ब्रह्म ने उठा करके आपको पटक दिया। तो बताओ किसकी गलती है? ब्रह्म की गलती नहीं। अरे भाई हमको पता है कि इस तार में ब्रह्म है परमात्मा है, और ये भी पता है कि इस तार में करंट है, तो हम इस तार को क्यों पकड़े जाकर? अथवा बिच्छू है, बिच्छू में भी ब्रह्म है, परंतु हमको ज्ञात है कि बिच्छू को यदि मैं स्पर्श करूंगा तो दर्द करेगा, तो मैं उसके पास में क्यों जाऊं? अरे भाई कथा का श्रवण तो करना चाहिए, उसके तत्व को समझना चाहिए, शब्द को नहीं समझना चाहिए। शब्द तो बहुत शब्द हैं, परंतु वो शब्द के भीतर जो अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ क्या कहता है, उसको ध्यान करो। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही संग करहि विरोध। ये संतों के कुछ लक्षण है माँ। संतों के साथ में बैठोगे तो संत भगवान के चरित्रों को सुना करके और आपके शोक सागर को दूर कर देंगे। भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। भगवान यदि मंद मंद मुस्कुरा देना, बस तो समझ लो पागल हो जाता है व्यक्ति। हा संभरे वनिता खिललो तीव्र शोका सुसागर विशोषण ले तुदारम सम्मोहनाय रचितो निजाय आयस्य भूमंडलमनुकृते मकरध्वजस्य। भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान के तलवे का ध्यान करना चाहिए, भगवान के पद्म चंद्रिका का ध्यान करना चाहिए, भगवान के घुटनों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, गले में कौस्तुभ मणि का ध्यान करना चाहिए, भगवान के मुखार मंडल का ध्यान करना चाहिए और उनके ललाट का ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान के सारे अंग पुष्प की भांति कमल के समान हैं, इसीलिए भगवान को कमलाक्ष कहते हैं। भगवान के नेत्र कमल के जैसे, भगवान के हाथ कमल के भांति। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पैद कंजारूढ़ नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पैद कंजारूढ़ श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान के प्रायः स्वरूप का जब वर्णन होता है तो कमल के भांति। इस प्रकार से माँ भगवान का स्वरूप है। संतों का संग करना चाहिए, संतों का कभी अपमान ना होने पाए, संतों का, ब्राह्मणों का। क्यों? क्योंकि भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और भक्त को कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान स्वयं देते हैं। परंतु जो भगवान से मांगने का अपेक्षा रखता है, भगवान उसको बार बार मंगवाने के लिए प्रेरित करते हैं।
दौड़ करके मंदिर में जाता है, माथा टेकता है, प्रभु अब कि हमारी जॉब सरकारी हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा वो कार्य हो जाए, परंतु कोई कार्य होता नहीं है। वो दौड़ता हुआ जाता है, प्रत्येक मंदिरों में जाकर के मत्था टेकता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न च शंकरः न च संकर्षणेनो न च श्रीरवेव च यथा भवान। भगवान उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, तेरे जैसे भक्त जितना हमको प्यारे लगते हैं ना, उतना ना तथा में प्रियतमा, मेरी प्रियतमा लक्ष्मी उतना मुझको प्यारी नहीं लगती है। ना आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब ब्रह्मा जी, ना उतना प्रिय ब्रह्मा है। न च शंकर, नहीं तो उतना प्रिय शंकर है। न च संकर्षणो, ना बलराम भैया मुझे इतना प्यारे हैं। और अंत में कहते हैं, उतना प्यारा ये शरीर भी नहीं। वाह भगवान, ये जो शरीर है उतना प्यारा हमको ये शरीर भी नहीं लगता जितना तुम जैसे भक्त हमको प्यारे लगते हैं। इसलिए भक्त बनो। भक्त को किस प्रकार से बनना चाहिए? निरपेक्षम मणिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूयेदंगरेणुभिः। भगवान कहते हैं कि जो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं रखता है भक्त, तो मैं उसके चरणों की धूलि को लेकर के अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूयेद अंगरेणुभिः, मैं उसके रज को पूरे शरीर में लगाता हूँ और अपने आप को धन्य मानता हूँ। भक्तों की महिमा। अरे जब भगवान ही ऐसे कहते हैं तो सुन सुन करके तो मन में बहुत भक्ति जागृत होने वाली होगी सबको कि भगवान, अरे भगवान, भागवत का कोई भी शब्द जो है कोई मिथ्या नहीं है। इसमें जितने शब्द हैं एक शब्द भी मिथ्या में नहीं है। 76 लाख शब्द हैं इसमें भागवत में, और 76 लाख शब्द जितने हैं एक भी शब्द कोई उसको अपने हृदय में रख ले। इसीलिए कहते हैं कि भागवत के प्रत्येक शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई है। वैदिक विद्वानों के पास में बैठो, संतों के साथ बैठो, तो यही कथा को श्रवण कराएंगे माँ। इसलिए आप भी भगवान के, ये संसार क्या है? ये संसार एक कठपुतली की तरह है। आप लोग कठपुतली देखे होंगे जो वृद्ध बांधव लोग हैं, हमने तो नहीं देखा है, सुना है। उसको उंगली के द्वारा नचाते हैं, डोरा को बांध करके विविध प्रकार से नचाते हैं। जीवंत अभिनय होता है उससे। ये संसार में हम लोग उसी के समान हैं। भगवान हम लोगों को यहाँ पे एक कठपुतली बना करके भेज दिए हैं। भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, उमादारो उमादारो जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। उमादार जो सित की नाई, उमादार जो सित की नाई
नाई सबई नचावत राम गोसाई महागार जो सिख नाई सबई नचावत राम गोसाई राम गोसाई राम गोसाई। जो सिद्ध की नाई एक कठपुतली की तरह प्रभु इस संसार में हम सबको भेज करके अनेक अनेक प्रकार से नृत्य करवाते हैं, नाच नचवाते हैं। अथवा जो भक्त हो जाता है तो सबई नचावत राम गोसाई। प्रभु को जैसे कहते ना, प्रभु की बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इस प्रेम की जंजीर में भक्त हमको बांध लेते हैं। तो जिस प्रकार से भक्त हमको नचाते हैं मैं उस प्रकार से नाचता हूँ। लेकिन कोई भक्त बने तो बोले भक्त भगवान की जय हो। और जो ये समझ ले तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जीवों का आवागमन समाप्त हो जाएगा। परंतु कब? जब प्रभु के चरणों में स्नेह प्रीति हो जाएगी। हाथ जोड़ करके माता देवहूति ने कहा, बेटा हमने तुम्हारे समस्त तत्व ज्ञान का एक ही सार निकाला है। क्या? अहो बतस्वापचोतो गरिया यः जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। माता देवती कहती हैं कि यदि कोई चंडाल भी हो और वह भगवान के नाम का आश्रय ले ले, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, परमात्मा उस चंडाल को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना देते हैं। अब हमको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, जब तक कोई संत का, कोई ज्ञानी पुरुष का संग नहीं करेगा तो तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। कोई प्रभु के चरित्र को समझ नहीं पा सकता। क्षेमम न विद्यन्ते बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सव्रसे नमो नमः। ऐसा कह करके देवहूति माँ ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति इधर देवहूति माँ को प्रणाम करके कपिल भगवान चले गए। देवहूति माँ का देह तो प्रेम में पुलकित होकर के पिघल गया और माता देवहूति का जल स्वरूप में परिणित हो गई माता देवहूति। और इधर कपिल भगवान सागर में जा करके विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया, बीच में आसन लगा करके कपिल भगवान बैठ गए, जिसे गंगा सागर कहते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण कराया और यहाँ पे भागवत का तृतीय स्कंध विश्राम होता है और चतुर्थ स्कंध प्रारंभ होता है। बोले भक्त भगवान की जय हो। मनोस्तु सतरूपाया त्रिह कन्या श्री जगनिरे आको तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिरुच्यतः। मनु महाराज के कन्याओं का वर्णन कर रहे थे और जो बड़ी बेटी थी आकुति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के नाम कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ जब करवाया जाता है तो दक्षिणा दिया जाता है। बिना दक्षिणा का यज्ञ संपन्न नहीं होता।
यज्ञस्य भार्या दक्षिणा न दक्षिणात् न विद्यते। उसका यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। और इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ में हुआ, प्रजापति दक्ष। और इनकी कई कन्याएं हुई और उन कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या थी उनका नाम था सती। इनका विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। ये इनकी कोई संतति, कोई संतान नहीं हुई और पिता के यज्ञ में जाकर के इन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाथ जोड़ करके मैत्रेय जी कहते हैं महाराज, विदुर जी कहते हैं महाराज, अति प्रिया पुत्री होते हुए भी दक्ष के यज्ञ में जाकर के माता सती ने अपना शरीर को क्यों त्याग दिया? ये विस्तार रूप से हमको बताओ। तब बताया कि जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के पति बना दिए दक्ष को, दक्ष प्रजापति, तो वो अभिमान में आ गए। और जिसको बड़ा अभिमान, बड़ा पद मिल जाता है ना, उसको बहुत बड़ा अभिमान हो जाता है। उस समय तुलसीदास जी ने भी कहा कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, दक्ष जब पावा, अति अभिमान अति दक्ष ने पाया, अभिमान हो गया। समस्त देवताओं ने स्वागत समारोह का बैठवाया, जिसमें सभी देवी देवता सब पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि सब लोग आए। जैसे दक्ष प्रवेश किए तो सब खड़े होकर के प्रणाम भी किए, लेकिन तीन देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और अभिमानी व्यक्ति का शरीर तो चारों तरफ सर घूमता रहता है कि किसने हमारा स्वागत किया, किसने हमारा तिरस्कार किया। चारों तरफ देख ही रहा था, तब तक तीन पे दृष्टि गई, ब्रह्मा विष्णु महेश पर। विष्णु जी नहीं खड़े हुए, अरे ये हमारे दादाजी हैं। ब्रह्मा जी नहीं खड़े, अरे तो हमारे पिताजी हैं, पुत्र के स्वागत में पिता क्या हो सकता है। और जब भोलेनाथ को देखा, सुई आंखें लाल लाल हो गई, अरे ये मेरा जमाई है, ये हमारे स्वागत समा क्यों नहीं खड़ा हुआ। सभा में पहुंचते हुए भाषण प्रारंभ कर दिया, सूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां प्रवतो वृत्तं न ज्ञानान् च मत्सरा। श्रूयता, सबे सावधान होकर के सुन लो।
मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति को आना चाहिए। असभ्य व्यक्ति आएगा तो पूरे समाज को धूमिल कर देगा। अब सब आपस में गाना फूसी करने लगे, भैया कौन यहाँ पे असभ्य है, कौन है? सब एक दूसरे को देख करके बातें कर रहे हैं। अरे तुमको ये शिव दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे अयम तू लोकपाला नाम यशो घनो निरपत्र पा। अरे हम लोकपालों के बीच में बैठ करके छवि को धूमिल कर रहा है, ये तो निरपत्र है। बहुत गालियां देने लगा। एक ने कहा, जब आप विवाह कर रहे थे अपने पुत्री का, तब नहीं दोष दिखाई पड़ा? उन्होंने कहा, अरे मैं इनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करता, वो तो पिता ब्रह्मा जी के कहने पे हमने विवाह कर दिया। कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, और ये कहा बंदर जैसा आंख वाला, पानी मरकर लोचना। बहुत गाली देते देते इन्होंने कहा कि इस सभा में इनका आगमन होना ही नहीं चाहिए। भूत प्रेतों में रहते हैं, भूत प्रेतों जैसा बर्ताव करते हैं। नंदी जी को नहीं रहा गया। जैसे नंदी जी महाराज उठने लगे, बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया, बैठ जाओ, शांत हो जाओ। अरे ससुराल की गाली है, ससुर जी दे रहे हैं। ससुराल की गाली बहुत प्यारी होती है, और यदि कोई उस प्रकार से गाली दे दे तो सीताराम ही हो जाए। आगे नंदी जी महाराज मन मार करके बैठे, बड़बड़ाता हुआ कह दिया कि आज के बाद में शिव का यज्ञ में कोई भाग नहीं रहेगा। श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया तो अब नंदी जी महाराज को नहीं रह गया। तमक करके खड़े हो गए। ए दक्ष, तू जब से आया है तब से बड़बड़ा रहा है, जा मेरा श्राप है कि तुझे बकरे का सर लग जाए। भृगु जी महाराज अपने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए खड़े हुए। ए नंदी, ससुर दामाद के बीच में आपसी झगड़े में तुम कहां से बोलने लगे? जाओ, हम भी श्राप देते हैं कि शिव के गण सब पाखंडी हो जाए। अब शिव के गण खड़े हो गए। ए बाबा, आपने हमको श्राप दिया पाखंडी होने का, जा हम भी आपको श्राप देते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सब चाटुकार भिखमंगे हो जाए, दस भक्तियां सभी बड़ी। अरे बाप रे बाप, भोलेनाथ ने कहा ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? तुरंत नंदी जी का हाथ पकड़े और बोले चलो। चलते चलते कैलाश पे आ गए, परंतु दक्ष को वो बात भी खटक रही है कि जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक मानूंगा नहीं। और जब गांठ पड़ जाती है ना संबंध में, तब वो पड़ी ही रहती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ेगा गांठ पै जाए। प्रेम के सरोवर में यदि कोई खटाई पड़ जाती है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। वो बात उनके मन में सालती रही। उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करवाया हरिद्वार में, कनखल में। छोटे से छोटे देवता का भाग दिया, बिहाई 3 देवता को छोड़ करके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। इन तीनों को नहीं बुलाया। मतलब पत्नी तो दी थी, ये तीनों गए नहीं, भोलेनाथ को तो दिया ही नहीं। और जब दिया नहीं तो जितने देवता थे, एक बात और है, जब आपस में झगड़ा हो जाता है ना, तो दूसरे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत मजा लेते हैं। तो सगे मित्र हों और यदि उनमें थोड़ा झगड़ा हो जाए तो तीसरा व्यक्ति जानता है कि इन दोनों में मित्रता में झगड़ा हो गया है। यदि कोई फंक्शन ठन जाएगा तो कपड़ा पहन करके, कहो भैया तुम्हारे मित्र के यहाँ पे पार्टी हो रही है, चलोगे नहीं? परंतु उसको पता है
कि ये दोनों में झगड़ा है, तो बताएगा भैया क्या करो, हमारा उनसे बैर हो गया है। अरे हमको पता नहीं था, यदि हम जानते तो हम भी नहीं जाते। अरे तो क्या हो गया, अभी तो जा ही तो रहे हो, अभी भी मत जाओ, लेकिन जाएंगे, लेकिन इतना कह देंगे कि अगर हम जानते पहले तो नहीं जाते। तो सभी देवी देवता जितने